लगातार बारिश से बेबस चेन्नई अगले 4 दिनों तक बारिश की तबाही की वजह बनी रहेगी। मौसम विभाग ने जताई है भारी बारिश की आशंका। राहत काम में जुटी हुई हैं तीनों सेनाएं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जयललिता से बात की, मदद का दिया भरोसा। केंद्र की एक टीम चेन्नई का दौरा भी करेगी। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा लोगों को सुरक्षित निकालने में जुटी हैं एयरफोर्स और नौसेना की टीमें। 2 और कंपनियों को किया गया रवाना। विशाखापट्टनम से INS ऐरावत को चेन्नई के लिए किया गया रवाना। आज रात या कल सुबह तक पहुंच जाएगा। जेमिनी बोट, एक्सपर्ट्स टीम और राशन लेकर जा रहा है ऐरावत। चेन्नई के अलग अलग इलाकों से आ रही हैं रेस्क्यू की कई हैरत अंगेज तस्वीरें। सैकड़ों लोगों को अब भी मदद का इंतजार। बारिश के चलते चेन्नई एयरपोर्ट दिन भर के लिए बंद। टेक ऑफ और लैंडिंग नहीं हो पाई। हैदराबाद और बेंगलुरु फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया। भारी बारिश से तबाह हुआ चेन्नई। रिहायशी इलाकों में पानी ही पानी। सेना ने पानी में खड़ी बस से 15 लोगों को बचाया। NDRF की 15 टीमें तमिलनाडु में रेस्क्यू काम में जुटी हैं। ओडिशा से 3 टीमें चेन्नई के लिए भेजी गई हैं। आज भी दिन भर लगातार बारिश की आशंका। तिरुमंगलम इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति। चेन्नई के रिहायशी इलाकों में भेजी जा रही हैं रेस्क्यू के लिए नावें, गाड़ियां। मकान में डूबे हैं सारे के सारे घर। चेन्नई के डॉक्टर MGR स्कूल में फंसे हैं 100 छात्र। अचानक आई बाढ़ से पहले मंजिल तक पहुंच चुका है पानी। आंध्र प्रदेश में लगातार बारिश का सतम जारी। प्रकाशम जिले के कई इलाकों में पानी भरा। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में भी बारिश से बुरे हालात। प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तिरुपति में भारतीय वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर्स लगाए गए। आंध्र प्रदेश सरकार ने रेस्क्यू के लिए किए और इंतजाम। चेन्नई की स्थिति पर कैबिनेट सेक्रेटरी ने बुलाई बैठक। रक्षा सचिव, गृह सचिव, NDRF के अधिकारियों के साथ नोडल एजेंसियां बैठक में हुई शामिल। गुजरात के स्थानीय निकाय चुनावों के लिए वोटों की गिनती जारी। बीजेपी बड़ी जीत की तरफ। अहमदाबाद में 80 सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी। कांग्रेस को 35 सीटों पर बढ़त। वडोदरा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच अंतर कम। बीजेपी 28 सीटों पर, कांग्रेस 26 सीटों पर आगे। राजकोट, सूरत में भी बीजेपी आगे निकली। सूरत में 116 सीटों पर, राजकोट में 30 सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी। राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों की रिहाई पर जयललिता सरकार को बड़ा झटका लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है माफी का अधिकार केंद्र के पास। केरल के इडुक्की में 35 साल की नन स्टेला मारिया का शव कुएं में मिला। पुलिस को आत्महत्या का शक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में बेकाबू ट्रक मकान में घुसा। हादसे में एक महिला समेत 2 लोगों की हो गई मौत। राजस्थान के भरतपुर में स्कूल से पढ़कर लौट रही 2 नाबालिग छात्राओं को किया गया अगवा। पुलिस ने नाकेबंदी कर बदमाशों को पकड़ा। बिहार के मधुबनी में गांव वालों के हत्थे छुड़े ATM चोर। अपराधियों के पास मिले 12 ATM कार्ड्स। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में पकड़ा गया तांत्रिक 5 लाख रुपए लेकर मृतक को जिंदा करने का कर रहा था दावा। 1 हफ्ते से पूजा पाठ चल रही थी। धुंध की वजह से अमृतसर पठानकोट पर अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत, 30 लोग हुए घायल। हाईवे पर 2 बसों और 2 ट्रकों की हुई थी टक्कर। क्रेन की मदद से निकाले गए लोग। अलवर में नकाबपोश बदमाशों ने हथियार की नोक पर लूटे 1.5 लाख रुपए। फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों ने शिकायत दर्ज कराई। धनबाद में पीने के पानी को लेकर हंगामा। विरोध में बंद की गई दुकानें। सवाई माधोपुर में अमरूद की फसल को बीमारी से बड़ा नुकसान हुआ। किसानों की उम्मीदों पर फिरा पानी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़ा होना पड़ा बच्चों को महंगा। आकाशीय बिजली गिरने से 3 बच्चे झुलसे। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में बिजली गिरने से किसान की मौत। बाल बाल बचे दूसरे लोग। उत्तर प्रदेश के गोंडा में पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा, फायरिंग में एक शख्स की मौत, 2 घायल। यूपी के बहराइच में पंचायत चुनाव में धांधली की शिकायत पर कार्रवाई के लिए गए SSP और दूसरे पुलिसकर्मियों पर पथराव। हिंसा में पुलिस अफसरों को आईं चोटें। मेरठ में पकड़े गए ISI एजेंट एजाज को अदालत ने पुलिस रिमांड पर भेजा। 7 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में रहेगा एजाज। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में प्रधान पद के चुनाव के दौरान हंगामा। मतदान पत्र फटने के बाद पथराव, हिंसा। 6
आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में प्रधान चुनाव के दौरान भिड़े 2 प्रत्याशियों के समर्थक पुलिस ने किया लाठीचार्ज। एटा में ग्राम पंचायत चुनाव के दौरान 2 पक्षों में जमकर फायरिंग में 2 लोग हुए घायल। उत्तर प्रदेश के देवरिया में चुनावी रंजिश में 3 लोगों पर हमला। प्रधान पद के प्रत्याशी उसके भाइयों को विरोधियों ने लाठी डंडों से पीटा। उत्तर प्रदेश के रामपुर में प्रधान चुनाव के दौरान एक प्रत्याशी के पति पर वोटरों को लुभाने के लिए रुपए बांटने का आरोप 20,000 के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ मारपीट, पुलिस ने दर्ज किया केस। आरोपियों का कोई आता पता नहीं। दिल्ली के वेलकम इलाके में बैग में मिली युवती की लाश, नाले में मिला था बैग। पुलिस को हत्या के बाद शक फेंके जाने का शक। दिल्ली के सर्वोदय एनक्लेव में प्रॉपर्टी विवाद में फायरिंग, मामा ने भांजे को गोली मारी, घायल भांजा अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के मंगोलपुरी में युवक ने अपनी भाभी की नाक काटी, एक तरफा प्यार में उठाया इससे युवक ने यह कदम। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में पार्किंग में खड़ी 1 दर्जन कारें जलकर खाक हो गई। दमकल गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। दिल्ली के अशोक नगर में 7 साल की बच्ची के साथ रेप, आरोपी युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली के जामिया नगर में एक शख्स पर लगा अपनी ही सौतेली बेटी से दुष्कर्म का आरोप। पीड़ित लड़की की शिकायत के बाद आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली में एक बुजुर्ग महिला से एटीएम में ठगी, गार्ड की तरह वर्दी पहने एक शख्स ने मदद के नाम पर निकाले अकाउंट से 25,000 रुपए। बिहार के सासाराम में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 7 लड़कियों समेत 14 लोगों को पकड़ा गया। रैकेट का सरगना फरार। मध्य प्रदेश के शिवनी में घूसखोर ऑफिसर गिरफ्तार। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में तैनात सहायक संचालक ने घूस में 1 लाख रुपए लिए थे। लोकायुक्त की टीम ने किया गिरफ्तार। दिल्ली में पत्नी से अवैध संबंध के शक में दोस्त की हत्या करने वाला युवक गिरफ्तार। दोनों दोस्तों में पहले भी हुआ था पत्नी को लेकर झगड़ा। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में 2 छात्रों की हत्या, पुलिस ने छात्रों के एक दोस्त को हिरासत में लिया, दूसरा दोस्त है फरार। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मड़ियाव इलाके में कूड़े के ढेर में ब्लास्ट, एक युवक की मौके पर मौत, सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बंद पड़ी केमिकल फैक्ट्री में आग लगी, चोरी के लिए फैक्ट्री में घुसे चोरों पर आग लगाने का शक। उत्तर प्रदेश के मथुरा में कानूनगो के पुराने दफ्तर पर कमरे पर कब्जे के लिए कर्मचारियों में मारपीट, तहसील कर्मचारी पर लगा आरोप। मुंबई में भांडुप में सेल्फी लेने के चक्कर में एक छात्र की मौत हो गई। ट्रेन की छत पर चढ़कर सेल्फी ले रहा था, हाई टेंशन तार से टकराकर गिर पड़ा। राजस्थान के बाड़मेर में दलित युवक की हत्या का मामला गर्मा गया है। वाल्मीकि समाज ने मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद ही शव को उठाया। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार इलाके में टीएमसी कार्यकर्ता नारायण के हत्यारों को पकड़ने की मांग। तृणमूल नेता पार्थ चटर्जी मृतक के परिजनों से भी मिले। बिहार के बेगूसराय में आंगनवाड़ी केंद्र में हुआ हादसा, केंद्र की छत का हिस्सा गिरने से 6 बच्चे घायल हो गए। राजस्थान के बारा में पेड़ से लटकी मिली प्रेमी जोड़े की लाश, पुलिस को आत्महत्या का शक। हरियाणा के फरीदाबाद में एक बच्चे के पेट से निकले चुंबक के 29 टुकड़े, घड़ी का एक सेल और 5 पैसे का एक सिक्का भी मिला। पेट दर्द की शिकायत के बाद बच्चे को भर्ती कराया गया, उसके बाद हुआ ऑपरेशन। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक तांत्रिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मरे हुए युवक को जिंदा करने का आश्वासन देकर ये तांत्रिक कर रहा था ठगी। उत्तर प्रदेश के बहराइच से दिल्ली के लिए एसी की बस सेवा शुरू हुई। राज्य के परिवहन मंत्री ने दिखाई बस सेवा को हरी झंडी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जवाहर नवोदय विश्वविद्यालय में 19वीं राष्ट्रीय युवा संसद का आयोजन हुआ है। पक्ष विपक्ष ने सकारात्मक बहस की। केंद्र सरकार पर ममता बनर्जी का आरोप, दूसरे राज्यों के मुकाबले पश्चिम बंगाल को कम मदद और कम ध्यान दिया जाता है। उत्तराखंड में 181 मेगावाट के सोलर एनर्जी प्लांट को लगाने की मिली मंजूरी। 23 कंपनियों ने सरकार से किया है यह करार। रतन टाटा को वडोदरा में प्रतिष्ठित सयाजी रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। बड़ौदा मैनेजमेंट एसोसिएशन की तरफ से रतन टाटा को सम्मानित किया गया। मुंबई में अभिनेता दिलीप कुमार और हॉलीवुड स्टार
मर्लिन ब्रांडो की फिल्मों का महोत्सव लिबर्टी सिनेमा में सायरा बानू ने किया उद्घाटन। बॉलीवुड कलाकार जैकलीन फर्नांडिस सलमान खान को देना चाहती हैं गिफ्ट। जैकलीन का कहना है कि सलमान के साथ की गई फिल्म किक से बदल गई है उनकी जिंदगी। राजस्थान के झालावाड़ में चलती बस पकड़ने की कोशिश के दौरान हादसा, सिर के बल गिरे युवक की मौके पर मौत। जोधपुर में बदमाशों ने उखाड़ी एटीएम की मशीन तोड़कर निकाला कैश बॉक्स, पुलिस कर रही है तलाश। राजस्थान के अजमेर में 2 घूसखोर अफसरों पर गिरी गाज। एसीबी के छापे में रिश्वत लेते हुए पकड़े गए अजमेर नगर नियोजक और सहायक नगर नियोजक। राजस्थान के अलवर में जिला प्रशासन ने चलाया है अतिक्रमण विरोधी अभियान। कांग्रेसी नेता की संपत्ति पर भी चला दिया बुलडोजर। मुंबई में बीती रात एक स्कूल के टेरेस में लगी आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं, लेकिन छत पर रखा सामान जलकर हुआ खाक। छत्तीसगढ़ में मोबाइल कंपनियों को सबसे पहले बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा में लगाना होगा अपना टावर। इसके बाद ही दूसरे जिलों में टावर लगाने की मिलेगी आज्ञा। बालोद में चिटफंड कंपनी की आड़ में लोगों को 90 करोड़ रुपए का चूना लगाने वाला एक शख्स हुआ गिरफ्तार। नागालैंड से इसे पकड़ा गया। धमतरी में रेल माफियाओं ने कानून को दिखाया ठेंगा। भारी पैमाने पर अवैध तरीके से रेत निकाली जा रही है। कोरबा में एक महिला पर अपने पति की हत्या का लगा आरोप। खलिहान में महिला ने छिपा दिया था शव। दुर्ग में 5 करोड़ से ज्यादा की कीमत की धान बर्बाद। लापरवाही से 2 साल से गोदाम में पड़ा हुआ था धान। तेलंगाना के मेढक में तेंदुए ने महिला समेत 9 लोगों पर हमला करके घायल किया। वन विभाग को काबू में करने में 5 घंटे लगे। गिर सोमनाथ के एक स्कूल में तेंदुआ, वन विभाग ने किया इस तेंदुए को काबू में। राजस्थान के हनुमानगढ़ में कुत्तों की लड़ाई। लहूलुहान होते हैं कुत्ते और मालिक लगाते हैं अपने कुत्तों पर शर्त। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे सर्विस सिलीगुड़ी से टॉय ट्रेन सर्विस फिर से बहाल करने की तैयारी में। लैंडस्लाइड की वजह से रुक गई थी सेवा। कोहिमा में परंपरागत हॉर्नबिल फेस्टिवल की शुरुआत। राज्यपाल बीपी आर्य ने किया उद्घाटन। आईसीसी ने नागपुर पिच पर उठाया सवाल। खराब पिच पर बीसीसीआई से 14 दिनों में मांगा जवाब। आईसीसी मैच रेफरी जेफ क्रो ने अपनी रिपोर्ट में कहा नागपुर की पिच खराब। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया टेस्ट 3 दिन के अंदर खत्म हो गया था। भारत ने 124 रनों से जीत लिया था मैच। दिल्ली के कोटला में आखिरी टेस्ट से पहले टीम इंडिया का अभ्यास। कोटला में 3 दिसंबर से खेला जाएगा टेस्ट मैच। मोहाली नागपुर टेस्ट जीतकर 4 मैचों की श्रृंखला में भारत 2-0 से आगे। बारिश में धुल गया था बेंगलुरु टेस्ट। फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग के घर आई बेटी मैक्स के नाम पर। जकरबर्ग ने लिखी चिट्ठी। फेसबुक के अपने 99% शेयर कर देंगे दान। डेनमार्क में लुटेरों ने एक लोडर की मदद से एटीएम मशीन को उखाड़ लिया। फरार हो गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके इस हरकत को एक शख्स कैमरे में कैद कर रहा है। आईएसआईएस के ठिकानों पर फ्रांसीसी सेना की बमबारी जारी है। फ्रांसीसी सेना ने बमबारी के लिए जॉर्डन से उड़ान भरते लड़ाकू विमानों का जारी किया है वीडियो। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में मेट्रो स्टेशन के पास पाइप बम धमाका हुआ है। धमाके में 5 लोग घायल हुए हैं। सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुट गई हैं। अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में घर में भीषण आग लग गई। दर्जनों दमकल की गाड़ियों को आग बुझाने में घंटों मेहनत करनी पड़ी। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। लंदन से आ रही है यह खबर। बीबीसी का जो दफ्तर है उसे खाली करवाया गया है। दफ्तर में एक संदिग्ध गाड़ी के घुसने की खबर आई थी। पुलिस की तरफ से यह कहा गया है कि ये जो